दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की विकास दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने 3 नई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका कुल बजट है करीब लगभग 5,000 करोड़ रुपए। ये योजना एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाकर किसानों की जिंदगी बदलेगी, छोटे शहरों को स्मार्ट बनाएगी और गांव में पंचायतों को मजबूत करेगी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। रूरल एंड अर्बन दोनों स्तर पर जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसका जो टोटल आउटले है वो 5,013 करोड़ है और इस स्कीम में एग्रीकल्चर टाउन्स, पंचायत जो ऐड होंगी और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो तीनों स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई है उनको डिटेल में जानेंगे। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जहाँ की लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए एलजी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्लोबल कंपटीशन, क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वही अर्बन और रूरल एरियाज के बीच डेवलपमेंट गैप भी बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर भी ये स्कीम शुरू की गई है। इन्हीं चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए सरकार ने 3 फोकस स्कीम्स तैयार की हैं, ताकि गांव, कस्बे और खेत तीनों साथ में आगे बढ़ सकें और तीनों की बराबर विकास हो सके। तो दोस्तों, इस स्कीम की जो शुरुआत करते हैं, जो पहली स्कीम शुरू हुई है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की। इसका बजट है 1800 करोड़। इस योजना के जरिए एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना और युवाओं को एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ना और जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर वाली साइड है और नए बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें, जहाँ एंटरप्रेन्योर बने। स्कीम में एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के, उसके बारे में बात करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करना, हाईटेक तरीके से खेती करना और किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देना, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम लगाना और इसके साथ जैसे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की जो फसल है वो लंबे समय तक रह सके और किसानों को उसका बेनिफिट हो सके। फार्मर्स को बेहतर मार्केट एक्सेस देना, कोशिश करना कि सिंगल विंडो सिस्टम से ही उनका जो मार्केट है तक उनका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच सके। यूथ को एग्री स्टार्टअप्स में मौका देना और उनको सब्सिडी बेसिस पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना। लगभग 2.5 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस रूरल इकोनॉमी में बड़ा उछाल आ सकता है और किसानों की आय भी डबल हो सकती है अगर किसान एक तरीके से इसमें काम करें तो ये योजना सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, ये खेती का एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने का विजन लेकर आई है ये योजना, ताकि खेती के साथ साथ आप खेती को एक हाईटेक तरीके से करें। और दूसरी स्कीम के बाद में बात करेंगे एस्पिरेशनल टाउन्स। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। अब बात करते हैं दूसरी योजना की, एस्पिरेशनल टाउन्स। इसका बजट है लगभग 1790 प्लस करोड़। दिस स्कीम्स एम्स टू ट्रांसफॉर्म स्मॉलर टाउन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू मॉडर्न, लिवेबल एंड वाइब्रेंट प्लेसेस। यानी टाउन्स को स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप किया जाएगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, क्लीन एनवायरनमेंट और एफिशिएंट गवर्नेंस के साथ उनको डेवलपमेंट किया जाएगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि जैसे शहर तो विकास कर रहे हैं बट उनके साथ जो कस्बे हैं, छोटे कस्बे, उनका भी विकास हो सके। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है बेटर रोड, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और साइलेंट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ साफ सुथरे शहर जो टाउन है उनको सेटल करना, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्लस और ब्यूटिफिकेशन, अपग्रेडेड स्कूल्स और हॉस्पिटल, जो छोटे हॉस्पिटल रहते हैं छोटे टाउन्स पे, उनको भी अपग्रेड करना।
डिजिटल पब्लिक सर्विस और ई गवर्नेंस इसके जो मुख्य उद्देश्य रहेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर सरकार का, एलजी सरकार का। जरूर इसका बेनिफिट लें। इस योजना से ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और युवाओं को स्थानीय लेवल पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर इसको आप चेक करते रहें समय समय पर इसके जो अपडेट्स हैं। अर्बन, फिर बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जिंदगी आसान बनाने के लिए होता है। यही इसका असली मकसद है। तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है जिससे लोगों को आसानी हो सके। फिर इसके बाद बात करते हैं एस्पिरेशनल पंचायत। ये भी सेम एज जैसे टाउन था ऐसे ही होगा। तीसरी योजना है एस्पिरेशनल पंचायत, जिसके लिए सरकार ने 1414 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे जो पंचायतों हैं उनको मॉडर्न पंचायत बनाया जाएगा। इसका योजना का उद्देश्य है पंचायतों को मजबूत बनाना ताकि गांव भी डेवलपमेंट में पीछे ना रहें। पंचायतों की मॉडल रूरल यूनिट्स में बदलना, यानी अच्छे रोड्स, साफ सुथरा पानी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल एसेस देना, जिससे वो जो उनकी सर्विस रहती है, गवर्नमेंट सर्विस रहती हैं, वो असेस कर सकें। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पे काम करना, बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काम करना, रोड कनेक्टिविटी और साफ सुथरे नाली वगैरह हो, ड्रेनेज सिस्टम को करना, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करना, डिजिटल गवर्नेंस एट विलेज लेवल पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना, जो लोकल लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना, जिससे उनका स्कीम्स के बारे में पता चल सके और लेटेस्ट स्कीम्स का वो बेनिफिट लें। इसके जरिए गांव में ना सिर्फ सुविधा बेहतर होंगी बल्कि पंचायतों को डिसीजन मेकिंग और अधिकार मिलेंगे। इससे रूरल डेवलपमेंट के असली ताकत मिलेगी। दोस्तों बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव हैं, तीनों स्कीमें बहुत अच्छी हैं, जरूर इनका लाभ लें। अगर स्ट्रॉन्ग पंचायत का मतलब है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, इसीलिए ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों अगर हम इन तीन योजनाओं को एक साथ देखें, एग्रीकल्चर, टाउन और पंचायत, ये तो एक कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट मॉडल बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक माइलस्टोन साबित होने वाला है आने वाले समय में। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो टाउन्स हैं उनमें अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट आएगा। और तीसरा जो पंचायत एरिया है, अगर पंचायतों को मजबूत बनाना है या विलेज को मजबूत करके लोकतंत्र को जड़ से सशक्त किया जाएगा, जिससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी लेवल ऊंचा होगा। तो दोस्तों इससे नई नौकरी बनेंगी, माइग्रेशन कम होगा और आम लोगों की जिंदगी में रियल बदलाव आएगा। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में राय दें। अगर ये योजनाएं डेवलपमेंट को टॉप डाउन अप्रोच से नहीं बल्कि बॉटम अप यानी जनता को की भागीदारी के जरिए आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में राय दें और जुड़े रहिए अगली वीडियो तक मेरे चैनल के साथ। और मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, जो भी नियरेस्ट आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके तक आता रहूँगा और कोशिश करूँगा लेटेस्ट योजना आपके तक आती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।